हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फंजाई और लाइकेन। फंजाई जिसको हम लोग फफूंदी के नाम से जानते हैं, बहुत सारे जो ब्रेड्स होती हैं, ब्रेड्स के ऊपर जो है थोड़े से लोई टाइप के स्ट्रक्चर निकल आते हैं। जब वो थोड़ा 2-3 दिन पुरानी हो जाती है तो वो एक प्रकार की फफूंदी है। और जो इसको जो फंगस है, इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और जो फादर ऑफ फंगल स्टडी थे, फादर ऑफ माइकोलॉजी थे, वो पी एस्टोनियो मार्केली थे। इसका जो स्ट्रक्चर है अगर हम लोग देखें तो इसका ये एल्गा से कई मामलों में डिफरेंट होता है। पहली बात तो ये जो होता है ये एक क्लोरोफिलस है, जबकि एल्गा को हम लोगों ने देखा था क्लोरोफिलस है। बाकी ये नॉन वेस्कुलर है जैसा कि एल्गा भी था, और ये थैलॉइड है, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कई प्रकार का होता है। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि अपना खाना नहीं बना पाते, क्योंकि ये एक क्लोरोफिलस है तो ये अपना खाना नहीं बना पाते, तो फूड के लिए किसी और के ऊपर ये निर्भर होते हैं। दूसरा, ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब कि किसी होस्ट के ऊपर ये अपना जीवन बिताते हैं और वहां से अपना फूड जो है जनरेट करते हैं, वहां से अब्सॉर्ब करते हैं। सेप्रोफिटिक मोड भी होता है इनका, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि जो सड़ी गली वस्तुएं हैं उनके ऊपर ये लग के वहां से अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें हाउसटोरिया पाए जाते हैं जो कि सक करने का, जो मिनरल्स है उनको सक करने का, वाटर को, मिनरल्स को सक करने का काम करते हैं। ये एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं, ये एंडोपैरासाइट हो सकते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब ये किसी होस्ट की बाहरी सतह पर रह सकते हैं, जैसे एरिसाइफी जो होता है, जो कि पाउडरी वीडियो बनाता है, वो एक्टोपैरासाइट टाइप से होता है। या दूसरा है एल्बुगो जो कि एंडो होता है, एंडोपैरासाइट होता है, ये प्लांट्स के अंदर रहता है और उसको खोखला करता रहता है। बहुत सारी फंजाई जो होती है वो प्रेडेशियस होती है। प्रेडेशियस का मतलब कि वो उसका भक्षण करती है, जैसे कि डेक्टिएला है, ये ईल वर्म और रोटीफर्स के अंदर जो है रहते हैं, उनको जो है खत्म कर देते हैं। ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। फंजाई जो है एल्गा के वो पाइनस की जड़ों के साथ मिल करके माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं, और ये एक प्रकार का सिम्बायोसिस का एग्जांपल अच्छा माना जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होता है, मगर ये जो होते हैं एसेप्टेट होते हैं, इनके बीच में सेप्टम नहीं पाया जाता कहीं पर भी। साथ ही साथ सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि जो नंबर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वो बहुत सारी होती है, तो ऐसी कंडीशन को सिनोसिटिक कहा जाता है। इसके अलावा इनमें ये जिसके जो माइसीलियम है वो आपस में मिल करके एक जाल का निर्माण करते हैं, इसको कवच जाल बोला जाता है। तो हाइफी मिल करके माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कई प्रकार के जो है फंजाई देखने को मिल रहे हैं। म्यूकर है जो कि हम लोगों ने ब्रेड वगैरह के ऊपर अक्सर देखा होगा। एगेरिकस जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है। और वहीं पर पॉलीपोरस जो है ये पेड़ के तनों पर लग जाता है और पेड़ के तनों को खोखला करने का काम करता है। ये डिफरेंट टाइप के फंजाई यहाँ पाए जाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है, और इसकी सेल वॉल में काइटिन भी पाया जाता है, जो कि इसका एक विशेष कैरेक्टर है। यहाँ पर ब्लैक मोड होता है। जो ब्लैक मोड होता है वो राइजोपस या म्यूकर जो इस प्रकार का होता है, ब्लैक कलर का, इसको जो है हम लोग ब्लैक मोड भी कहते हैं। ब्लू और ग्रीन मोड की बात करते हैं तो जो पेनिसिलियम है वो जो है ब्लू या ग्रीन मोड कहलाता है। और वहीं पर न्यूरोस्पोरा जो होता है उसको रेड या पिंक जो है मोड भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कई तरह से रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब जो होता है कि इसमें ये किसी कोई फ्रेगमेंट के द्वारा कर सकता है, इसका कोई टुकड़ा टूट के गिरेगा तो वो एक नया जो है वहां पे उगाएगा। दूसरी बात है फिजन के द्वारा कोई छोटा पहाड़ अगर टूट के गिरेगा
तो उससे एक नया जो है वो बन जाएगा, फंजाई बन जाएगा। बडिंग के द्वारा, बडिंग का मतलब होता है छोटी छोटी बर्ड्स जो है निकलती चली जाती है। यीस्ट वगैरह में सबसे ज्यादा कॉमन है, बर्ड्स के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होता रहता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जूस्पोर के द्वारा और क्लेनोस्पोर के द्वारा जो है सेक्सुअल जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, प्लस और माइनस के गैमीट होते हैं, इनके फ्यूजन से भी जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो कवक है ये प्रोटीन से भरा होता है, इसमें 50 to 55% जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए एगेरिकस और मार्सेला दोनों की खेती की जाती है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसमें थायोडीन, राइबोफ्लाविन, निकोटीनिक अम्ल, बायोटीन, ये सभी जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। फंजाई के द्वारा पनीर का फॉर्मेशन, बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉमन है। अल्कोहल के लिए भी फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शुगर का फर्मेंटेशन करके अल्कोहल को बनाया जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं, इनसे बहुत सारी एंटीबायोटिक बनती है। जैसे कि पेनिसिलिन का बनाई गई थी जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था और इसके लिए उनको 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पेस्ट कंट्रोल के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कीड़ों को खत्म करने में ये काम आते हैं। साथ ही साथ इससे फाइटो हार्मोन बनाए जाते हैं। फाइटो हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। इसमें जिबरेलिन नामक हार्मोन जो होता है उसका जो फॉर्मेशन है वो जो है फंगस के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ इसका बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। न्यूरोस्पोरा ये स्ट्रीम का बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये जो फंगस है ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं जैसे रिंगवर्म, रेड रॉट, और ये खाने को खराब करने का काम करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। साथ ही साथ ये कपड़े को, चमड़े को, इन सभी चीजों को नष्ट करने का भी काम करते हैं। इसमें एमिनेटा नाम का जो कवक है उसको खाने से जो है वो कभी-कभी लोग रेडिकस की जगह उसका इस्तेमाल अगर कर लेते हैं तो इसके खाने से मृत्यु हो सकती है, ये इतना हानिकारक है। ये एफ्लेटॉक्सिन रिलीज करता है जो कि एक प्रकार का टॉक्सिन है, जहर है और ये कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, मतलब कि इससे भी कैंसर होने की संभावना होती है। साथ ही साथ ये जो है एलएसडी इफेक्ट भी जो है एलएसडी बनाई जाती है इससे, और कैलिसिस जो होता है उससे जो है एलएसडी का फॉर्मेशन किया जाता है। ये हाइड्रोजेनिक होता है तो ये हेलुसिनेशन जो है क्रिएट करता है, मतलब कि भ्रम पैदा करता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं लाइकेंस को। तो लाइकेंस जो है, लाइकेंस एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। लाइकेंस एल्गी और फंजाई दोनों का मिक्सचर है और इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट एल्गल पार्ट होता है और दूसरा इसमें जो पार्ट होता है वो फंगस पार्ट होता है। तो जो एल्गल पार्ट होता है उसको फाइकोबायोटिक कहा जाता है और जो फंगल पार्ट होता है उसको माइकोबायोन्ट बोला जाता है। फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट ये जो होता है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, इसका मतलब है हर जगह पाया जाता है। मगर ये जिस जगह नहीं पाया जाता है वो जगह जो होती है इसका मतलब है कि वो जगह सल्फर डाइऑक्साइड रिच है। जिस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उस जगह पर लाइकेन नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको पोल्यूशन का इंडिकेटर भी माना जाता है। एक बेहतरीन इंडिकेटर ये पोल्यूशन का माना जाता है। फिर भी इसकी जो मात्रा होती है ये मैक्सिमम जो होता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है और टुंड्रा रीजन में खूब सारा पाया जाता है। ये इसमें फाइकोबायोन्ट हिस्सा है जो एल्गा है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करता है और जो फंगल पार्ट है वो इसको सिक्योरिटी देता है, वाटर देता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो है लाइकेंस होते हैं, ये जब रॉक्स पर लगते हैं तो उसकी वेदरिंग कर देते हैं, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और वेदरिंग करने से सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है।
बाद में ये लाइकेन्स भी खुद जो है अपने आप ये डिकम्पोज हो जाते हैं और इस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और उसको फर्टाइल बनाने का काम करते हैं।